नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा कुंभ वालों के ऊपर, इस वीडियो से जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजा चले गुरु के घर। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि में बृहस्पति की राशि में 15 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे और यह 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे सूर्यदेव। और उसके पश्चात 14 अप्रैल से उच्च राशि में मेष राशि में आ जाएंगे। तो जानते हैं पूरा एक महीना सूर्य का परिवर्तन आप लोगों के लिए कितना शुभ फलदायी रहता है। जैसा कि महालक्ष्मी योग बना हुआ है और सूर्य का प्रभाव तथा ग्रह गोचर का प्रभाव किस तरह का रहता है इस अवधि में। बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को एक बात साफ कर दूं, अप्रैल के महीने में इस अवधि में खासकर 13 अप्रैल को ही राहु केतु शिफ्ट हो जाएंगे अपनी राशियों से, और 12 अप्रैल को बृहस्पति भी शिफ्ट हो जाएंगे और मंगल शुक्र भी शिफ्ट हो जाएंगे। मंगल शिफ्ट होंगे 7 अप्रैल को, शुक्र 31 मार्च को। बुध जैसा कि कुमार ग्रह हैं, अक्सर जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं, तो यह 3 राशियों में शिफ्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चार्ट के जरिए आपको बता दें ग्रह गोचर की स्थिति आपके समक्ष है। जैसा कि बताया, शुक्र 31 मार्च से आपके पहले भाव में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक जब पहले भाव में आ जाएगा तो चलिए, यह इस अवधि में ये सूर्य के परिवर्तन के साथ बहुत अच्छा राजयोग रहेगा। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 15 मार्च से। अभी आपके पहले भाव में हैं, सप्तम स्थान के मालिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी भी। परंतु सेकंड हाउस में मित्र के घर में होंगे। सेकंड हाउस में बता दें दोस्तों, सूर्य अच्छा ही फल देते हैं और बुध के साथ रहेंगे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। हालांकि बुध थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंगल यहाँ से 7 अप्रैल को शिफ्ट होकर आपके पहले भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक और शुक्र और मंगल धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे। यह 7 अप्रैल को फिर से आप लोगों के लिए देखिए सुपर डुपर राजयोग बन रहे हैं। तो जिनका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है, उन सभी के लिए लाभान्वित करने वाली स्थितियां बनी हुई हैं। इसके साथ आपको बता दें, बृहस्पति भी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चले जाएंगे सेकंड हाउस में। यह कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादा लाभकारी स्थिति हो जाती है। कुंभ लगन के लिए तो होगी ही होगी। देखिए, राशि में गुरु इतना अच्छा फल नहीं देते जितना अच्छा फल राशि से दूसरे भाव में जाकर गुरु अच्छा फल देते हैं। ठीक है, तो यह कुंभ लगन के लिए तो क्योंकि महालक्ष्मी योग बना हुआ है, राशि के लिए भी यह धन के मालिक जब धन स्थान में दूसरे घर में होते हैं तो गुरु भी अच्छे हो जाएंगे। इसकी डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। बुध का गोचर हल्का सा बता दें आपको। बुध का गोचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों के लिए, कुंभ राशि लगन के लिए। यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे भाव में, हालांकि नीचस्थ राशि में होंगे परंतु सूर्य के साथ होंगे, तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। 24 मार्च को बुध यहाँ पर आएंगे और उसके पश्चात बुध जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं। 7 अप्रैल को यहाँ पर भी आ जाएंगे। करीबन 2 वीक्स नीच राशि में रहेंगे बुध, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सतर्कता बरतनी है, वह भी चर्चा करेंगे। तो ये है कुल मिलाकर स्थितियाँ। राहु केतु भी शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि बताया 13 अप्रैल को राहु यहाँ पर आ जाएंगे और केतु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो राहु आप लोगों के लिए सुपर डुपर राजयोग बनाने वाले हैं, आपको उच्च पद आसीन करते हैं। यह 18 महीने की बात है। राहु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो अभी यह परिवर्तन हो जाएगा 13 अप्रैल को। तो अप्रैल से बृहस्पति और राहु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी यह है सुखद उपलब्धि कहें। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एरिया से संबंधित हैं आप लोगों के लिए राहु और बृहस्पति कुंभ राशि के लिए, लगन के लिए तो अच्छे ही होंगे, कुंभ राशि के लिए खास उपलब्धि कारक रहेंगे। क्योंकि 7.5 में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 29 अप्रैल को। तो राहु और जब बृहस्पति शुभ हो जाएंगे तो पूरा एक साल आपको चिंता की कोई बात है नहीं। शनि का वैसे भी
सेकंड चरण में प्रभाव का इस वक्त आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वक्री होते हैं तब भी नेगेटिव प्रभाव इस बार नहीं पड़ने वाला। तो चलिए, हम सूर्य की परिवर्तन की बात कर रहे थे, शुरुआत करते हैं वीडियो की। डिटेल में एनालिसिस देते हैं आपको। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं पहले भाव की। पहले भाव में जैसा कि गुरु बैठे हुए हैं और बुध के साथ हैं, यह स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, बुध आप लोगों के बताया 24 मार्च को यहाँ पर जाएंगे तो गुरु अकेले रह जाएंगे 12 अप्रैल तक। गुरु देखिए पहले भाव में हो, राशि में हो, लाभ स्थान के मालिक है, धन स्थान के मालिक है, लाभ स्थान के मालिक है, तो महालक्ष्मी योग बना रहे हैं और कुछ लोगों के पास धन तो आ रहा है, ये बात निश्चित है। संचार व्यवस्थाओं में अगर कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के सिस्टम या कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट का कामकाज करते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट है, तो लाभान्वित हो रहे हैं, ये बात निश्चित है। क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और व्यापार का कारक गुरु के साथ होने के कारण खासकर पंचमेश भी हैं। हालांकि बुध अभी अस्त हैं थोड़े दिन के लिए। शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए जब तक बुध अस्त रहते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात आप लोगों को बता दें, बृहस्पति का शिफ्ट हो जाना और सूर्य भी, पहले सूर्य की अगर चर्चा करें तो वह लाभकारी रहेगी स्थितियां आप लोगों के लिए। सूर्य सप्तम स्थान के मालिक जब मित्र के घर में दूसरे घर में होंगे तो सप्तम स्थान का मालिक देखिए मैरिज लाइफ का घर होता है, सातवां घर। सातवें घर का मालिक जब दूसरे घर में होगा धन स्थान में, तो आपके स्पाउस की तरक्की होती है, पति पत्नी को एक दूसरे से लाभ के योग बनते हैं। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। सरकारी तंत्र से खास फायदा होता है, धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती है। पिता पक्ष से भी सपोर्ट मिलती है और क्योंकि मित्र के घर में हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं। हालांकि परंतु यह पार्टनरशिप में, बिजनेस में यदा कदा अवरोध भी दे देते हैं, क्योंकि अपनी राशि से अष्टम में भी तो हैं। तो ये ख्याल आपको रखना होगा जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो सूर्य उनके लिए इतना उत्तम नहीं है। कुल मिलाकर सूर्य आप लोगों के लिए, जन साधारण के लिए उत्तम है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं, सरकारी तंत्र से फायदा होता है और आपको आत्मिक बल भी देते हैं यहाँ पर दूसरे घर में। गुरु की बात कर रहे थे, अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, तो आपको लाभान्वित करते रहेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। धन के मालिक है, पंचम स्थान के साथ संबंध है, स्पीच के मालिक भी हैं। कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए खासकर, तो आपको स्पीच से काफ़ी धन अर्जित करने के मौके मिलते हैं। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है, आप उच्च पद आसीन होते हैं, एडवाइज़र हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति रहती है, दूसरों की मदद करना आपके उसमें स्वभाव में निहित रहता है। ऐसे वक्त में जो बृहस्पति आपके पहले भाव में हो, यहाँ पर दोनों ही दिग्बली हैं, खासकर गुरु भी और बुध भी। बुध का अस्त हो जाना इतनी दिक्कत नहीं देगा क्योंकि यह स्ट्रोंग है बुध, तो दिग्बली हैं। तो पंचम स्थान का मालिक जब स्ट्रोंग हो तो संतान से शुभ समाचार मिलने के चांसेस बने रहते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, वह भी लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह की एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं तो आप लोगों के लिए स्थितियाँ उत्तम ही रहेंगी। स्पीच के कारक हैं बुध, स्पीच से आप काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर बुध का यहाँ पर नीचस्थ राशि में आ जाना ये दिक्कत देता है थोड़े दिनों के लिए। 15 दिन आपको स्पीच का घर है, स्पीच के कारक हैं, तो स्पीच से आपको हानि ना हो किसी तरह की। अपनी स्पीच को नियंत्रण में रखें और बुआ बहन बेटी का ख्याल रखें, उनके साथ बना कर रखें। उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है जब बुध यहाँ पर बैठे हों। इवन संतान पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके इश्यूज़ को लेकर आपको समय देना पड़ सकता है। संतान को लेकर जब बुध यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो स्थितियाँ उत्तम हो जाएंगी। पंचम स्थान का मालिक अपनी राशि से जब 11वें घर में होगा तो स्थितियाँ लाभकारी रहेंगी। वैसे भी मंगल से दृष्ट रहेंगे। मंगल आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक हैं, तो कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक ने जब भी 10th लॉर्ड के साथ, जो कि मंगल की वृश्चिक राशि 10th हाउस में पड़ती है, मंगल बुध का संबंध यहाँ पर बन जाए तो आपका एक तो पराक्रम बढ़ता है। मंगल यहाँ
से फोर्थ दृष्टि से थर्ड हाउस को देख ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका पराक्रम बढ़ता है, बच्चों से शुभ समाचार मिलता है और शेयर मार्केट वालों को लाभ होता है जब यहाँ पर आ जाते हैं 7 अप्रैल को। इसी तरह से अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, मंगल का यहाँ पर शिफ्ट हो जाना 7 अप्रैल से ये लाभकारी रहेगा। शुक्र का शिफ्ट हो जाना 31 मार्च से, तो यह 7 अप्रैल से शुक्र और मंगल का यहाँ पर आ जाना, गुरु के साथ मिल जाना जो कि दूसरे और 11वें घर के मालिक है, लाभ के मालिक, धन के मालिक और कर्म क्षेत्र के मालिक, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, ये सभी शुभ ग्रह जब देखिए दोस्तों 7 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो निश्चित बात है अप्रैल का पूरा महीना, खासकर जब तक बुध बृहस्पति भी आपको बता दें अपने हाउस में वो चले जाएंगे और भी शुभ हो जाएंगे, तो अप्रैल का पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। शुक्र मंगल का राशि में आ जाना आप लोगों के लिए, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। 7 अप्रैल से मंगल शुक्र का आपकी राशि में योग, क्योंकि दोनों धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे। कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा, निश्चित तौर से कोई ना कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाता है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल का राशि में आ जाना आपको पराक्रमी बनाता है, बहादुर बनाता है, आपका तेज प्रभाव और रुतबा बना रहता है, आप कायम रहते हैं। प्रॉपर्टी से खास फायदा होगा। भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं तो 7 अप्रैल से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि 4th हाउस के ऊपर रहेगी और प्रॉपर्टी के कारक हैं मंगल। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ 7 अप्रैल से आ जाएंगे तो आपको लाभान्वित करेंगे। तो इस अवधि में 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक स्थितियाँ आप लोगों के लिए गोल्डन फेस की तरह उजागर हो रही हैं। यह बहुत दुर्लभ समय है, इसका पूर्ण फ़ायदा उठाइए। खासकर अगर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं, आप किसी तरह का क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिविटी के साथ संबंधित कामकाज है, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, बुध की स्थिति भी उत्तम है। गुरु तो बहुत उत्तम है, काउंसलर, कंसल्टेंट, एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन संस्थानों से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है तो लाभान्वित तो होते हैं। यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं दिखती। बेसिकली ये स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनी रहेंगी पूरा अप्रैल के महीने भी, और उसके पश्चात जब शिफ्टिंग होगी तो उसमें आपको बता दें बृहस्पति आप लोगों के लिए और राहु तृतीय स्थान में आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति में बैठे रहेंगे। तो आप लोगों के लिए आने वाला समय कुछ महीने आप लोगों के लिए यादगार रह सकता है, ये बात निश्चित है। राहु का तृतीय स्थान में बैठ जाना यात्राओं से लाभ होता है, पराक्रम में वृद्धि करता है यह राहु, और राजयोग कारक होता है। कुल मिलाकर विदेशों से भी केतु का 9th हाउस में आ जाना, केतु 9th हाउस में शुभ होते हैं तो विदेशों से लाभ होता है, आपका भाग्य चमकता है। और शुक्र का, क्योंकि इस बीच लगन में बैठना, पहले भाव में बैठना, किस्मत आपकी बली रहेगी और घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर यह अवधि धन लाभ के लिए भी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, हर एंगल से अच्छी। विदेशों से भी लाभ होगा, मेडिकल फील्ड में उनको लाभान्वित करेगा, होटल लाइन में उनको लाभान्वित करेगा। सोशल वर्कर्स हैं, क्योंकि शनि 12वें घर में हैं, तो अगर आप सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज़ के साथ संबंधित हैं, किसी तरह के चैरिटेबल संस्थानों के साथ संबंध है, फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं, तो आप लोगों के लिए यह शनि 12वें घर में बैठकर लाभान्वित करते रहेंगे 29 अप्रैल तक, जब तक यह कुंभ राशि में नहीं आते। उसका फलादेश मैं बता चुका हूँ। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।